अब हम लोग पढ़ेंगे आज बच्चे बीजीय सर्वसमीकरण। क्या है? बीजीय सर्वसमीकरण। आपने पिछली क्लास में भी कई सर्वसमीकरण पढ़ा होगा, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। ऐसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। अब देखिए जो महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण एक है फोर्थ, जो नया है आपके लिए, ये तो देखिए आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। 3 क्लास 8 में पढ़ चुके हो। अभी आपको क्लास 9th में एक नया मिला है, यह है क्या? एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे जो दोनों का पहला टर्म है, यहाँ पे देखिए 2 खंडों में बटा है आपका, यहाँ पे एक्स है और यहाँ भी क्या है? एक्स। यदि ऐसा हो, यानी दोनों में एक समान हो और फिर प्लस के साथ में दोनों हो, देखिए एक में एक्स प्लस ही दिया गया, एक में एक्स प्लस बी, यानी दोनों प्लस में दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, लास्ट में जो दिया गया है दोनों ए और बी को जोड़ेंगे, इंटू में एक्स लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे? ए बी लिखेंगे। एक बार दोबारा से इस बात को समझते हैं, क्या क्या लिखेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म दोनों का क्या है? समान है, या हो सकता है अगर दूसरा ही समान हो, पहला ना समान हो, ठीक है, तो दोनों बातें एक ही हैं, तब भी हम वही चीज़ लिखेंगे। जैसे ए की जगह पे एक्स हो जाए, एक्स की जगह पे ए हो जाए, और बी की जगह पे एक्स हो जाए, एक्स की जगह पे बी हो जाए, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम जो पहले दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। फिर दोनों अलग अलग टर्म कौन से हैं? ए और बी लिखेंगे। फिर इसमें एक्स का गुणा करके लिखेंगे, यानी जो कॉमन है, यानी एक्स दोनों में कॉमन था तो एक्स गुणा करके लिख दिया। फिर जो दोनों अलग अलग अवयव दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे, प्लस ए बी हो जाएगा आपका। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब इनका प्रयोग हमें सवालों को हल करने में करना है। देखिए बच्चे, अब यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 16। कह रहा उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे जो सर्वसमीकरण आपको मिली थी पीछे, अभी आपने 3-4 पढ़ा है, तो तीनों चारों में से जो भी यहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका प्रयोग करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है, ना कि डायरेक्ट गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम देख रहे हैं ये वाला जो 4 नंबर पर सर्वसमीकरण थी कि दोनों में एक एक एलिमेंट कॉमन है, और फिर ये लास्ट वाला एलिमेंट ये भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी को एक्स मान लो, किसी को कुछ मान लो, जैसे ए भी मान लो, ए बराबर 3, बी बराबर 3, और एक्स तो एक्स है ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? चाहो तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो तरीका है, चाहो तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दो, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला कर लो, क्योंकि एक्स प्लस तीन एक्स प्लस 3 की घात 2 हो जाएगी, फिर सॉल्व करो। नहीं तो क्या करो, एक तरीका तो इसने बता दिया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा सॉल्व करने पर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा तरीका आपको बताते हैं जो सर्वसमीकरण 4 में दिया गया था। तो दोनों में फर्स्ट एलिमेंट कॉमन है, सेकंड भी कॉमन है, तो हम मानते हैं केवल कि एक्स, ठीक है, जैसे वहाँ पे दिया गया था। इसको मान लेते हैं 3 को ए, इस वाले 3 को मान लेते हैं क्या? बी, यानी एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी के रूप में है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, प्लस फिर क्या लिखते हैं हम लोग? ए प्लस बी यानी 3 प्लस 3, और फिर इंटू में क्या लिखते हैं? एक्स, और प्लस ए बी लिखते हैं, यानी 3 गुणे 3, ये 3 गुणे 3 9 हो गया, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? 3 और 3 6 एक्स। अब आप आंसर मैच कर लीजिए, देखिए दोनों का आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आ रहा है, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और यहाँ पे जो सॉल्व किया है इसका भी आंसर वही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो आप कोई भी तरीका यहाँ पे अपना सकते हो। अब यहाँ पे है आपका ये सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या करना होता है, ठीक है, जैसे एक्स प्लस ए इंटू में क्या है? एक्स प्लस बी के रूप में है, लेकिन आप कहोगे नहीं यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, हमने प्लस का बताया है, तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे उस पर कोई प्रभाव प्लस माइनस का नहीं पड़ेगा। हाँ, केवल इतना आपको करना है, जहाँ पे प्लस हो, प्लस में ए दिया गया तो प्लस में लिखना है, और माइनस में दिया गया तो माइनस में लिखना है।
अगर प्लस में बी दिया गया तो प्लस में बी, माइनस में बी दिया गया है तो माइनस में बी लिखेंगे हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो जो फार्मूला आपका बनता है एक्स स्क्वायर बना, फिर प्लस दोनों का जोड़ते हैं, माइनस में 3 और प्लस 5। ए की जगह पे क्या है -3 है, बी की जगह पे क्या है +5। फिर इंटू में एक्स लिखते हैं प्लस। अब माइनस में 3 और गुणे में क्या होता है ये 5, यानी ए भी होता है। तो ए की जगह पे -3 है, बी की जगह पे 5 है। तो सॉल्व कर लो, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए 5 में से 3 यहाँ पे घट जाएगा, चूँकि एक प्लस एक माइनस घटता है, तो बचा क्या प्लस में 2 बच गया है, तो एक्स लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे 3 गुणे 5 क्या होता है 15 होता है, लेकिन एक माइनस में है तो माइनस में आपका 15 आ गया। तो आपका ये हो गया आंसर। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आया है। अब एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर क्या है 17। कह रहा है सीधे गुणा ना करके, सीधे सीधे आपको गुणा नहीं करना है, तो 105 गुणे में 106 का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए यहाँ पे जो सर्वसमीकरण का प्रयोग अभी अभी हमने किया है, यानी एक्स प्लस ए इंटू में क्या एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी का प्रयोग करेंगे। यानी दोनों में एक ऐसा एलिमेंट लेंगे हम एक्स की जगह पे कि जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देखो क्या 105 है और 106 है, तो ऐसा क्या कॉमन कर लें हम ताकि गुणा आसान हो जाए। तो आप कहोगे कि एक में 105 को 100 + 5 लिख दें, 106 को 100 + 6 यानी 100 + 6 लिखेंगे। तो देखिए दोनों में 100 कॉमन दिख रहा है, दोनों में क्या है 100 कॉमन दिख रहा है। अब आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे अगर आप कहते ठीक है कि नहीं 105 तो 105 + 0 और फिर इंटू में 105 प्लस में 1, तो 105 तो + 0 तो ये भी रह गया और ये भी 105 + 1 106 हो गया, ठीक। तो आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन ऐसा करने में क्या होगा, हमें 105 का स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा 105 का स्क्वायर, जो कि आप आसानी से इसे नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसको 100 के रूप में तोड़ें, जैसे 100 + 5 100 + 6, तो 100 का स्क्वायर आपको करना आता है। तो 100 के स्क्वायर में क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे 1 है, क्या है 1, और इसके बाद क्या है 2 बार 0 लगा है। तो क्या करते हैं हम, जब स्क्वायर करना होता है तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 आया। और फिर आपके पास क्या है 2 0 है, तो 2 के बदले स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 0। तो आप कहोगे ये तो 100 का गुणा आसान होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा किसी ऐसी संख्या के रूप में इसको अलग अलग बांटेंगे कि हम उसका स्क्वायर कर सकें। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी, चाहे हमको प्लस करना पड़ा चाहे माइनस करना पड़े, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ऐसी संख्या के रूप में इसको हम बांटें। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखिए जिसका वर्ग आसान हो। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, क्या कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए आप 49a² + 70ab + 25b²। ऐसे सवालों में आपको करना क्या होगा, देखिए हमें पता है कि हो सकता है कोई फार्मूला हो या कोई फार्मूला हो सकता है ना हो, ठीक। तो एक बार देखते हैं 49a² लिखा गया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 7a का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे 25b² है, इसको क्या लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, यहाँ पे 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 7 कितना होता है 35, 5 × 7 कितना होता है, जो कांस्टेंट यहाँ पे है 5 है, यहाँ पे क्या है 7, तो 5 7 है 35, 35 का 2 गुना करेंगे 70। इसका मतलब क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में क्या 7a इंटू में क्या 5b, ऐसा लिखेंगे। तो अब देखिए क्या फार्मूला आपका बना है, a² बन गया + 2ab, a² + 2ab + b²। आप कहोगे तो कोई फार्मूला होता है, तो याद करोगे कौन सा फार्मूला होता है, तो आपको पता चलेगा तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a + b का होल स्क्वायर आप लिख दो इसको। देखिए कैसे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 7a + 5b, a की जगह पे क्या था ये 7a और b की जगह पे क्या था 5b।
ठीक, तो इसी का स्क्वायर हो गया आपका 7a+5b इंटू में 7a+5b। आप अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे तोड़ के लिखा है 7a+5b। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका है ठीक 25/4x² माइनस में y²/9। अब देख रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का बन सकता है। किस टाइप का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या होगा यहाँ पे? 25 का वर्ग होता है 5, 25 का वर्गमूल होता है 5, 4 का वर्ग होता है वर्गमूल होता है 2, और एक्स यहाँ पे हो गया। यानी जो ये लिखा गया है 25/4x², इसका मतलब 5/2 का 2x का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। ठीक, अब आगे माइनस y/9, y²/9 है तो y/, ये 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या ये बात इसके लिए सत्य है? हाँ कहोगे आप, y का वर्ग y हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप को बनाए तो क्या होता है? आप कहोगे एक बार ए प्लस बी होता है, एक बार ए माइनस बी होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले में एक बार दोनों को जोड़ के लिखेंगे और एक बार दोनों को घटा के लिखेंगे। तो चलो पहले जोड़ के लिख देते हैं, 5/2 एक्स प्लस y/3, और एक बार घटा के लिखना है 5/2 एक्स माइनस में y/3। ये हो गया आपका सोल्यूशन, ये हो गया आपका गुणनखंड। तो जब भी आपको क्वेश्चन दे तो आपको देखना है कि किस रूप में ये बन रहा है। ठीक है, क्या किसी सर्वसमिका का रूप धारण कर रहा है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस सर्वसमिका के रूप में इसको ढालने का प्रयास करोगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और सर्वसमिका है जो सर्वसमिका 5 है। ठीक है, तो सर्वसमिका 5 है, तो सर्वसमिका का नंबर हमें याद नहीं करना है, केवल हमें सर्वसमिका याद करना है। ठीक है, तो क्या है, यह एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस सर्वसमिका आपको याद कर लेनी है, लेकिन वैसे हमें लगता है कि आप लोग क्लास 8 में इसको याद किए रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अगर लापरवाही किए रहे होंगे तब तो यहाँ पे आपको याद करना ही है इसको। ठीक है, तो पहले एक्स वाई जेड है यहाँ पे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर 2 इन दोनों का गुणा करो प्लस 2, फिर इन दोनों का गुणा करो, फिर 2 इंटू में और फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके याद कर सकते हो। यानी क्रम से एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड क्रम से हो, एक साइकिल क्रम में हो, एक मान लो एक्स, मान लो वाई और ये मान लो जेड। पहले एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर अब एक्स वाई के पहले 2 का गुणा करेंगे 2xy होगा, फिर वाई जेड के पहले 2 का गुणा करेंगे 2yz होगा, फिर जेड एक्स तो 2zx हो गया। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई है। अब देखिए कह रहा है कि इसको प्रसारित रूप में लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर है, इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो चलो बच्चे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो 3a है, यानी x की जगह पे 3a, y की जगह पे 4b, z की जगह पे 5c है। तो देखिए आपका फार्मूला a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3a लिखेंगे। x की जगह पे क्या लिखेंगे? 3a, 3a का होल स्क्वायर। y की जगह पे 4b होल स्क्वायर, z की जगह पे 5c का होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे क्या है? 3a और इंटू में क्या है? 4b। देखिए अब चाहे तो ब्रैकेट लगा के गुणा के रूप में लिखो, चाहे सीधा सीधा गुणा का निशानी लगा के लिख सकते हो। 2ab हो गया प्लस 2bc होता है। 2bc आप करोगे तो क्या आएगा? 2b की जगह पे क्या है? 4b, 2 इंटू 4b और इंटू में क्या? ब्रैकेट के रूप में लिखते चलते हम लोग, जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो, और फिर इंटू में क्या आएगा? 5c प्लस 2। अभी लास्ट वाला टर्म और पहला टर्म होगा 2, यानी जेड एक्स होता है, जेड की जगह पे क्या? 5c प्लस, 5c नहीं, प्लस नहीं है, 5c इंटू में 3a। इसको सरल करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? 3a का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? ये 3a का होल स्क्वायर है, तो 3a का होल स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, ए स्क्वायर मिला, प्लस 4b का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 बी स्क्वायर मिलेगा, प्लस 5c
का स्क्वायर करेंगे 5 पे 25 सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 3 4 गुणा करेंगे पहले कांस्टेंट का, जो चर पद है 3 2 3 4, इसका गुणा करेंगे 2 3 6 6 चौक 24, और जो चीज़ यहाँ पे है ए और बी, तो ए और बी को आप लिख दो, फिर प्लस यहाँ पे आएंगे इस वाले टर्म को देखेंगे तो क्या है 2 4 5, 2 4 5 क्या होता है 2 चौकी 8 पंचे 40, और यहाँ पे है क्या क्या बी और सी है, तो बी और सी हमने लिख दिया, और ऐसे लास्ट में क्या है 2 5 3, 2 पंचे 10 तिहाई 30 गुणा हो गया ये, और इंटू में ए सी कह लो या सी ए कह लो, ये आपका हो गया प्रसार। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो इसे 2-3 बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि निश्चित इसका प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस में आप करते चले जाओ। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं पे माइनस भी लिखा रहता है, तो माइनस जहाँ पे हो, जैसे ए के साथ माइनस है या बी के साथ माइनस है या सी के साथ माइनस है, तो माइनस जिसके साथ होगा हम लोग माइनस का चिन्ह उसके साथ लगाते चलेंगे, रखते चलेंगे हमेशा, और माइनस का भी गुणा करते चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे सभी में प्लस था, कोई भी माइनस नहीं था, तो माइनस आने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन यदि कहीं पे माइनस हो तो वहाँ पे माइनस आने की संभावना हो रहेगी, क्योंकि वर्ग करने पर तो माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन फिर जब एक संख्या का एक प्लस एक माइनस का गुणा करेंगे तो वहाँ पे माइनस आता है। देखिए यहाँ पे वही कहा है कि x बराबर 3 ले लो आप, y बराबर 4 भी ले लो, z बराबर क्या ले लो 5c, और इस सर्वसम में आप रख दो, रख के आप सॉल्व कर लो, तो जो भी आएगा सो आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, तो इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि एक बार बता चुके हैं, आप लोग स्वयं से देख सकते हो इसको कैसे कैसे लिखा है, जैसे मैंने बताया है वैसे इसने भी लिखा है। अब है एग्जाम्पल नंबर 20। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि आप प्लस माइनस, जैसे वहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस भी है, जिससे आपको डरना नहीं है, जिसके पहले माइनस हो उसके पहले माइनस कर देना, जिसके पहले प्लस है तो प्लस रहेगा ही। अब देखिए ए की जगह पे क्या है 4a है, नहीं एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 4a, वाई की जगह पे क्या है माइनस में 2b, जेड की जगह पे क्या है माइनस में 3c, और इसको आप फार्मूले में रख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे इसने फार्मूले में रखा है, ठीक है, 4a माइनस 2b माइनस 3c का प्रत्येक का स्क्वायर किया है, प्लस 2a इंटू बी होता है, यानी ए एक्स वाई होता है, तो एक्स की जगह पे 4a, वाई की जगह पे माइनस में 2b हो गया। सेम इसी प्रकार से 2 वाई जेड होता है, वाई की जगह पे क्या माइनस में 2b, जेड की जगह पे माइनस में 3c। सेम इसी प्रकार से सी ए होता है 2ca, 2c की जगह पे 3c माइनस में और 4a हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, 4a का वर्ग 4 चौक 16 स्क्वायर, फिर -2 है, -2 का वर्ग क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जब -2 को -2 में गुणा करेंगे -2b गुणे में माइनस में 2b करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और ये b स्क्वायर आपका बचेगा, ठीक। तो जब भी माइनस को वर्ग करना हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सब क्या हो गया ये, फिर 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ऐसे आगे। अब इनका गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा 2 चौके 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पर देखिए केवल एक माइनस है, इस पूरे टर्म में कितना माइनस है एक माइनस है, तो माइनस रह जाएगा, माइनस में 16ab, ऐसे यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 2 3 है तो 12 हो गया, और क्या क्या है BC है तो BC हो गया। इसी प्रकार से 2 तिहाई 6 चौक 24, 24 होगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है तो एक माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर 2 माइनस होता तो कैंसिल हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, और यहाँ पे AC हो गया। उम्मीद है अब इस टाइप के सवाल आप कर सकते हो प्रसार करने का, क्योंकि प्रश्नावली में भी ऐसे सवाल होंगे, ठीक है, या हैं, सो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे बताने की ज़रूरत ताकि पड़े, आप लोग वहाँ पे स्वयं करोगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कुछ दिया गया है, फिर यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ भी कुछ लिखा गया है, तो आपको समझना होगा क्या ये कोई सर्वसंख्या है, तो आप समझोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर की सर्वसंख्या हो सकती है, ठीक है। तो क्या अब उस रूप में हम लोग ढालने का प्रयास करें, तो ढालने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पे 4x² है। 4x² का मतलब क्या, 2x का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर है, तो हमें नहीं पता है कि वाई को प्लस लें या वाई को माइनस लें, जेड को क्या लें, प्लस लें या माइनस लें। तो हम कहीं पे आते हैं, ठीक, कहीं भी एक जगह पहुंच जाएं तो देखते हैं कि क्या प्लस है, ठीक है। माइनस क्या क्या है इससे बहुत ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है, प्लस क्या क्या है, ठीक है। तो प्लस क्या क्या है इसको देखते हैं, कौन से किस प्लस की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि अब सामने होते तो आप देख लेते कि हम किस प्लस की बात कर रहे हैं, किस माइनस की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 4xy है ये क्या है, माइनस। यहाँ पे 2xyz क्या है, माइनस। यहाँ पे 4xz क्या है, प्लस। तो यहाँ पे आप समझिए जो x और z है, x और z या तो दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे, या तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे या तो दोनों प्लस। तो या तो हम दोनों को माइनस लिख देते हैं या तो दोनों को क्या लिख देते हैं, प्लस। अब यहाँ पे वाई जेड है तो इसका मतलब क्या, माइनस है तो इसका मतलब एक प्लस रहा होगा एक माइनस रहा होगा। तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस हमें नहीं मालूम है, बस इतना जान लेते हैं कि एक माइनस है एक प्लस है। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी ले लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस। चूँकि माइनस आया तो इसका मतलब कोई एक तो माइनस रहा होगा। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे y को माइनस कर देते हैं, y को क्या कर देते हैं, y वाले टर्म को माइनस में लिख देते हैं, तो अब देखिए समझते हैं यहाँ पे होगा क्या। y वाले टर्म को जैसे ही माइनस करेंगे, ठीक है, तो चूंकि y वाला पहले गुणा होता है प्लस में x में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि x को प्लस और y को, x को प्लस में लिखेंगे और y को क्या लिखेंगे, माइनस में, और z को भी क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ जहाँ y है वहीं वहीं माइनस आएगा और जहाँ पे y नहीं है वहाँ पे क्या है, प्लस है। अगर जहाँ पे y नहीं है वहाँ पे प्लस है, इसका मतलब क्या, y के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, धनात्मक है। y के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो धनात्मक है, और जहाँ पे y है वहीं पे नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, y ऋणात्मक होगा। y को क्या ले लेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेंगे, यानी y के साथ में ऋण चिन्ह लेंगे हम लोग हमेशा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, नहीं तो एक बार दोबारा से देखते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग। जैसे देखिए बच्चे यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स। आप देखिए कौन ऐसा है जो हमेशा माइनस लेके टहल रहा है, घूम रहा है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे वाई है और यहाँ पे भी वाई है, यही दोनों माइनस लेके घूम रहा है। अब यक्स क्यों नहीं माइनस लेके घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस में माइनस में है, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस में, यानी अपनी साइन को बदल रहा है। तो इसका मतलब ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो। तो ये तो बात तो एक क्वेश्चन के लिए एक बार ही सही होगी। तो यानी क्या, ये वाई जो है माइनस लेके चल रहा है, तो वाई वाले टर्म के पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए वाई वाला टर्म कहाँ पे है, ये 4x² को क्या लिखेंगे हम लोग, 2x², 2x का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर है तो इसके पहले माइनस कर देते हैं, जेड है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस। सेम इसी प्रकार से इसको जब तोड़ेंगे, 2x की जगह पे क्या है, ये 2x है, 2x इंटू में क्या है, y माइनस वाई। देखिए 2xy है तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ें लिखेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, जैसे x की जगह पे 2x है, y की जगह माइनस वाई है। 2 फार्मूले में आता है तो 2 यहाँ पे हो गया ऑलरेडी। सेम इसी प्रकार से आगे भी लिखेंगे, और ये होता क्या है, जो फार्मूला होता है सीधा सीधा फार्मूला भी लिखेंगे हम लोग, यानी ए की जगह, एक्स की जगह पे 2x, वाई की जगह पे माइनस वाई, जेड की जगह पे प्लस जेड है। यहाँ से देखेंगे हम लोग और इसको लिखेंगे, होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो अब सॉल्व कर इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, 2x तो 2x रहेगा, माइनस वाई तो माइनस वाई लिख देंगे इसको, प्लस में जेड है तो प्लस जेड हो गया। क्योंकि 2 बार घात लगा है, इसकी घात 2 है पूरे की, पूरे घात 2 है तो पूरे को 2 बार लिख देते हैं। ये 2x माइनस वाई प्लस जेड, एक बार और लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए आगे भी कुछ सरसमकाएँ दी गई है, ठीक है, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, 8th में पढ़ चुके हो, 8वीं क्लास में। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में क्या होता है, एक्स प्लस वाई। या इसी को और सिंप्लीफाई करके लिखें, या एक और सर्वसमीका है इसी रूप में, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में क्या है, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, इसका प्रसार लिख लेते हैं, तो एक्स क्यूब रहेगा, ये जो वाई क्यूब है इसको बाद में लिख दिया है,
पहले तो एक्स क्यूब हो गया है, फिर वाई क्यूब को यहाँ बाद में लिख दिया है। अब इसका गुणा करेंगे अंदर में -3xy का एक्स में गुणा करेंगे, तो एक्स और एक्स मिला के एक्स की घात कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे -3x² अब चूंकि ये माइनस है और यहाँ पे अंदर में क्या है प्लस है, तो माइनस और ए माइनस यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3x इंटू वाई है, वाई का वाई में गुणा करेंगे तो वाई की एक घात बढ़ जाएगी, वाई की घात कितनी हो जाएगी 2, यानी एक घात वाई का ये बाहर है, वाई की एक घात क्या है बाहर यहाँ पे है, और वाई की एक घात अंदर ये यहाँ पे है, तो वाई की घात 2 हो जाएगी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए बच्चे यहाँ पे अगर इसका ऐसे प्रसार कर ले हम लोग तो क्या आएगा, सेम चीज़ें आएंगी जैसे यहाँ पे आया है, बस केवल क्या होगा ये सभी चीज़ें प्लस में हो जाएंगी। क्या होंगी सभी चीज़ें प्लस में हो जाएंगी, जो माइनस है वो भी प्लस में हो जाएगा, बाकी चीज़ें यही लिखी जाएंगी। ठीक है, इसके लिए भी यानी लिखेंगे क्या इसको हम लोग, इस वाले को लिखेंगे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके, x³ लिखेंगे +3x² y+3y² प्लस y की घात 3, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए कह रहा है प्रसारित रूप में लिखना है, तो प्रसारित रूप में लिखना है तो 3a + 4b का होल क्यूब है, तो x की जगह पे क्या है x बराबर x यहाँ पे 3a लिखा गया है और y की जगह पे क्या लिखा गया है 4b। अब जो फार्मूला यहाँ पे होता है चूँकि प्लस वाला लिख रहे हैं हम लोग, तो प्लस वाले में x की जगह पे 3a और y की जगह पे 4b लिखेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए बच्चे यहाँ पे सॉल्व किया है तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल गया है। ठीक, आप x की जगह पे 3a y की जगह पे 4b लिखना उम्मीद है आप लोग सीख चुके हो, तो अब यहाँ पे समस्या नहीं होगी। ऐसे x - y क्या होल क्यूब है यहाँ पे, तो x बराबर क्या 5p है, y बराबर क्या है 3q है, तो जो दूसरा वाला पार्ट था उसका भी यहाँ पे रखा है, जो फार्मूला होता है वहाँ पे रख के सॉल्व कर लिया इसने। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि कोई कठिन काम है, आप लोग इसे स्वयं से करोगे। ठीक है, केवल x की जगह पे सर्वसमीका में क्या लिखना है 5p लिखना है और y की जगह पे क्या लिखना है 3q लिखना है। एग्जाम्पल नंबर क्या है 23, उदाहरण क्या है 23, कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। देखिए सीधा सीधा क्यूब नहीं करना हमें, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा ऐसा नहीं कि 104 की घात 3 है तो 104 × 104 × 104 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना, हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। 104 को क्या लिखेंगे, हमने बताया है किसी ऐसी संख्या के रूप में लिखते हैं जिसका स्क्वायर या क्यूब आसान होता है। तो 104 को आप क्या लिखोगे, 104 को आप लिखोगे 100 + 4 यानी 100 + 4, उसका क्यूब हो गया। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है 100 है और y की जगह पे क्या है 4, x की जगह पे 100 y की जगह पे 4। अब आप सर्वसमीका का यहाँ पे प्रयोग कर लो और आसानी से इसको हल कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे 100 का क्यूब है। 100 का क्यूब करने का मतलब क्या, यहाँ पे 100 ऐसे दिखा देते हैं हम, 100 का क्यूब है, 100 का क्या करना है क्यूब करना है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक जो लिखा गया एक का क्यूब करेंगे एक ही होता है। देखिए 2 है, यहाँ पे कितना जीरो है 2, घात कितनी लगी 3, तो जो जीरो है और जो घात है दोनों का आपस में गुणा कर लो कितना हो गया, तो 2 × 3 = 6, तो 6 जीरो हम लोग लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो आपका हो गया। तो उम्मीद है क्यूब समझ में आया है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे एक 100 ना हो करके यहाँ पे हो सकता है कि 200 होता, कितना 100 होता 2 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं हम, 2 का क्यूब कितना होता 8, जीरो कितना लगाना होता है, जैसे 2 यहाँ पे जीरो है, घात कितनी है 3, तो 2 × 3 = 6, तो 6 जीरो यहाँ पे लगा देते जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है। उम्मीद है अब क्यूब करना आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ए क्यूब लिखा गया, कोई किस संख्या का क्यूब है, आप कहोगे 8 2 का क्यूब होता है, यानी 2x की क्यूब लिखा गया है। यहाँ पे 27 कितने का क्यूब होता है 3 का, और y है तो 3y का क्यूब हो गया, तो प्लस यहाँ पे कुछ समथिंग लिखा गया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोई सर्वसमीका के रूप में बनेगा, यानी क्यूब वाले में, क्योंकि 2 ही का क्यूब दिया गया है, एक का x क्यूब और y का क्यूब, तो इसका मतलब x + y का क्यूब या तो होगा या तो x - y का क्यूब होगा। तो देखिए ध्यान देना, माइनस वाला जब क्यूब होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं माइनस में लिखते हैं,
दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे ये माइनस होता है बीच में, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले में प्लस ही होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू में ए की जगह पे क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर लिखेंगे। अब 2x का स्क्वायर कितना होता है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है। कितना होता है 4x स्क्वायर, इंटू में y होता है, y हो गया ये, ठीक है। तो आगे भी ऐसे करना है। फिर 3x वाई स्क्वायर होता है, x की जगह पे 2x और y स्क्वायर की जगह पे क्या, y की जगह पे क्या लिखा गया है 3y लिखा गया है। तो 3y का स्क्वायर करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ हमें इस प्रकार से मिलेगा 2x प्लस 3y की क्यूब। अब 2x प्लस 3y की क्यूब लिखा गया है, इसका मतलब क्या 2x प्लस 3y 3 बार गुणा करके लिखा गया। कितनी बार क्यूब में 3, एक हो गया, 2 हो गया और एक तीसरा हो गया। देखिए बच्चे, हमारे पास एक और सर्वसंख्या है यहाँ पे, इसका नंबर कितना दिया है 8। सर्वसंख्या का नंबर कितना दिया है 8 दिया है। तो इस सर्वसंख्या भी आपके लिए काफ़ी नई है, इसको आप अभी तक नहीं पढ़े हो कभी भी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड है, बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों को जोड़ के, और इंटू में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर देखना बच्चे, वो जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है लगभग वैसे है, लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, वहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे क्या है माइनस दिया गया है। इतनी बातें आप ध्यान रखना, क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक, अब कह रहा है क्या, हमें गुणनखंड करना है एक क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ए क्यूब मान लो प्लस बी क्यूब है और ये सी क्यूब भी आपको दिख रहा है, क्योंकि जेड क्यूब है तो इसका मतलब जेड का क्यूब किया गया होगा तीसरी संख्या का भी। अब 3 क्यूब कहाँ पे आते हैं, सर्वसंख्या 8 में आते हैं 3 क्यूब, और माइनस में 3xy जेड भी होता है, तो इस रूप में लिखा गया है। जब भी इस रूप में हो तो हम पहचानते हैं यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, और इसको देखते हैं क्या ये 3xy जेड के रूप में है। ये 3xy जेड के रूप में है, ठीक। पहले ए बी और सी को पहचान लेते हैं हम लोग। ए को पहचानेंगे, ए कितना आएगा ये 2x आएगा, ये क्या है y है, और ये क्या है ये 3z है। चूँकि 27 का क्यूब का मतलब क्या 3, 3 का क्यूब का मतलब क्या 27, तो यहाँ पे 3z हो गया, ठीक। ये y हो गया और ये 2x, और चूँकि यहाँ पे 3xyz होता है तो 3 और x की जगह पे क्या 3x, नहीं क्या 3 नहीं, ये 2 है, ये 2x इंटू में क्या y, और इंटू में तीसरा वाला टर्म क्या है 3z है, 3z। अब देखो क्या है माइनस में 18xyz आ रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस में यहाँ पे होता है तो फार्मूले में भी है, तो यहाँ पे सभी प्लस में होंगे, यानी 3 दूना 6 त्रिक 18 xyz आ रहा है, 18xyz आ रहा है। इसका मतलब क्या, आप भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये वाली जो सरसंख्या यहाँ पे दी गई है 8 वाला v/i, इसका आप यूज़ करोगे यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देखा पहचान लिया है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, यानी एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। तो यहाँ पे एक्स तो 2x है, एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे वाई रहेगा, जेड की जगह पे क्या रहेगा आपका 3z रहेगा। अब इसमें आप रखते चले जाओ, एक्स की जगह पे 2x, वाई की जगह पे वाई, जेड की जगह पे 3z, और फिर सॉल्व कर लो। हमें नहीं लगता सॉल्व करने में आपको कोई समस्या होगी। अब क्योंकि आपको हमें लगता है गुणा करना है, सिंप्लीफाई करना आ गया है अच्छे से। देखिए कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके आपको क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए तो ये वाला पहली सर्व समीकरण हमने क्या पढ़ा था, अगर x प्लस ए हो और इंटू में क्या x प्लस बी हो, यानी पहला टर्म दोनों में कॉमन हो, तो क्या लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो वही लिखेंगे यहाँ पे, इसी का प्रयोग करेंगे। तो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 10 और 4, चूँकि जोड़ना है और बी को, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 10 है,
14x और प्लस AB यानी 10 चौक 40। ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। सेम इसी प्रकार से दूसरा भी है, तीसरा भी है, और फिर ये चौथा और ये पांचवा भी है। ठीक है, चौथे और पांचवे में क्या करना है हमको। ठीक है, चौथा में देखिए A² यानी a प्लस बी के रूप में लिखा गया है और a माइनस बी के रूप में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? a प्लस बी। a क्या है? y²। b क्या है? 3/2। यहाँ भी a क्या है? y²। b क्या है? 3/2। एक बार दोनों को जोड़ के लिखा गया और एक बार दोनों को घटा के लिखा गया। इसका मतलब क्या, हमें a² करना है और माइनस में b² करना है। a² क्या है? y² का स्क्वायर, y² का स्क्वायर माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। अब y² का स्क्वायर का मतलब क्या? y की पावर 4 हो गया आपका। माइनस में 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9 बटे में 2 दूनाई 4। ये हो गया। सेम यही सर्वसम का यहाँ पे लगेगी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है? 103 प्लस 107। तो इसको आप क्या लिखोगे? 100 प्लस 3 और क्या लिखोगे इसको? 100 प्लस 7। चूँकि कह रहा है कि सीधे गुणा नहीं करना है, आपको सर्वसंख्या का प्रयोग करके सॉल्व करना है, तो वाली सर्वसंख्या आप यहाँ पे यूज़ करोगे। अब हमें लगता है कि यहाँ से अब आप आसान है कर सकोगे। अभी सेकंड वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप से है। इस सेकंड वाले में इस टाइप का अभी नहीं पढ़े आप, तो देखिए यहाँ पे एक में क्या करोगे? 100 95 क्या लिखोगे? 100 माइनस 5 95 होता है। क्योंकि 100 के आसपास में है तो 100 से जोड़ के घटा के लिखेंगे हम लोग। अलग बात है कहीं पे प्लस आएगा कहीं पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे 96 क्या है? 100 माइनस 4, ये 96 हो गया। अब देखिए फार्मूला आपका बन गया x प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में। अभी अलग बात है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो जहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस का यूज़ करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस का यूज़ करेंगे। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। जिससे यहाँ पे देखो ये क्या है? जैसे 104 है तो हम कहेंगे कि 100 कर लो और प्लस 4 कर लो। और 96 है तो इसका मतलब एक को तो कॉमन करना है, 100 लिख देंगे यहाँ पे और माइनस में कितना लिख देंगे? 4। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप यूज़ करोगे। यहाँ पे a का वर्ग करोगे, क्या 100 का वर्ग कितना होता है? 1 के बाद 1 2 3 4 0, माइनस में 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अब 10,000 में से 16 तो घटाना आता ही है, तो आप घटा लेंगे, जो आएगा सो आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करना है और गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पे a² है और b² है, ऐसे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। तो अब देखिए a क्या होगा? तो a की जगह पे क्या 3x आप लिखोगे, 3x का होल स्क्वायर, और y को चेक कर लो, b वाला क्या है? y है, y का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप 2 लिखो, x की जगह पे 3x, a की जगह पे, b की जगह पे y, और ये प्लस। अब आप देख क्या रहे हो? a² है, आपको दिख रहा सीधे सीधे कि a² है प्लस 2a इंटू में b, और प्लस b² के टाइप का दिख रहा है। तो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी खोजना नहीं है, a क्या है? 3x है, b क्या है? y है का होल स्क्वायर। अब इसको दो अलग अलग भागों में लिख लो, 3x प्लस वाई इंटू में 3x प्लस वाई, हो गया आपका सोल्यूशन। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि 1 यहाँ पे 1 लिखा गया, अगर आप 1 से डर रहे हो तो 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a की जगह पे 2x, आप x नहीं y है 2y, और यहाँ पे माइनस में 1 का होल स्क्वायर करोगे आप। ऐसे यहाँ पे x² माइनस y² के रूप का है, यानी y² क्या है? y की जगह पे आप लिखोगे y बाई 10 का स्क्वायर। तो एक बार इसको जोड़ के लिखोगे और एक बार घटा के लिखोगे। जोड़ के लिखेंगे क्या आएगा? x प्लस वाई बाई 10, घटा के लिखोगे x माइनस वाई बाई 10 आएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब देखिए प्रसार करना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रसार करने के लिए बच्चे हमने बताया है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे हमें नहीं लगता कि आप बताने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आप प्रसार स्वयं से करोगे। अगर लगता है कि आपने भूल चुके हो तो वीडियो है, ठीक है,
जो एग्जाम्पल हमने बताया था उससे एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार करके देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्लास है कि यहाँ पे एक बार बताया और आप घर गए भूल गए। यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप एक बार भूल गए हो, दोबारा देख लो, दोबारा भूल गए तीसरी बार देख लो। जब तक भूल रहे हो तब तक आप देख सकते हो, जब तक कि आपको अच्छे से बात समझ में ना आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5। क्वेश्चन नंबर है 5। अब इसको आप देखिए किस रूप में है। a+a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के रूप में होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे समस्या आती है कि हम माइनस किसके साथ लें। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आ गया है, तो माइनस किसके साथ लेना होता है। आप याद करो कि हमने बताया था जो हमें जिसके साथ माइनस हो उसी को माइनस लेके चलेंगे। तो माइनस किसके साथ में है, आप देखोगे एक्स वाई के साथ में तो माइनस नहीं है, एक्स वाई के साथ यहाँ पे माइनस नहीं है। इसका मतलब क्या, वाई जहाँ जहाँ है ये एक्स वाई के साथ नहीं, वाई नहीं, ये जेड के साथ, जेड जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे माइनस है। तो इसका मतलब जेड को क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे क्या बनने वाला है, कैसे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा एक लाइन देखेंगे। एक्स और वाई के साथ में प्लस लिखेंगे, यानी एक्स के साथ में प्लस यानी 2x का स्क्वायर, यानी वाई क्या है 3y का स्क्वायर, प्लस जेड को माइनस में लिखना है तो माइनस में 4z का स्क्वायर, क्योंकि 16 है तो 4 का वर्ग 16 होता है। अब आगे जो भी है प्लस में या जो भी है माइनस जो आएगा सो आप लिखेंगे, यानी जहाँ भी 4z लिखेंगे वहाँ पे माइनस करेंगे, जहाँ पे 3x रहेगा प्लस में, 2x रहेगा माइनस प्लस में। तो आगे का आप कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी है, यहाँ भी एक प्लस में है, एक माइनस में, दो माइनस में और एक क्या है प्लस में। तो इसका मतलब क्या है कि किसको माइनस में लिखें, किसको माइनस में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए कौन हमेशा माइनस लेके घूम रहा है, तो आप कहोगे माइनस लेके तो घूम रहा है कि एक्स, क्योंकि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहीं वहीं माइनस भी है। यहाँ पे माइनस है, एक्स है, यहाँ पे एक्स है, माइनस है, तो हम लोग एक्स को माइनस में करेंगे। माइनस में 2x का, ये 2 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा गया है, 2 किसका वर्ग होता है। समस्या आ गई यहाँ पे कि 2 वर्ग किसका होता है, आप कहोगे √2 का वर्ग होता है। 2 किसका वर्ग होता है, √2 का, यानी माइनस में √2 एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाई का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर प्लस जेड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2√2 होता है क्या, 8 किसका स्क्वायर होता है, 2√2 का स्क्वायर होता है, 2√2 जेड का स्क्वायर। अब कैसे यहाँ पे होता है, देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, √2 का वर्ग होता है 2, तो कितना हो गया 4 दूना 8। उम्मीद है बात समझ में आई है। यहाँ से आप सवालों को पूरा कर सकते हो। अब घनों को प्रसारित रूप में लिखना है, तो पीछे एग्जाम्पल सेम बताया गया है, आप जैसे बताया गया था, यानी एक्स और वाई मान के, एक्स को ए को 2x और वाई को यहाँ पे क्या 2x क्या है, ए है, ए बराबर क्या 2x, बी बराबर क्या है 1। ठीक, ए बराबर क्या 2x और बी बराबर 1 मान के इसको सॉल्व करेंगे। सेम इसी प्रकार से क्यूब में है, जो प्लस वाला है उसका प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो माइनस में है माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा हिंट देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, कह रहा है उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करना है, सर्वसंख्या का प्रयोग करना है, कहने का मतलब क्या, यहाँ पे आपको सीधे सीधे गुणा नहीं करना है कि 99 का क्यूब है तो 99 गुणे 99 गुणे 99 कर लो आप, ऐसा नहीं। आप 99 क्या लिखोगे, 100 माइनस में 1, 99 होता है, अब क्यूब कर लो। अब देख रहे हो क्या, यहाँ पे ए, इसको ए मान लो और इसको मान लो बी। अब ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है उसका आप यूज़ कर लो। ऐसे यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या है 102 है, 100 क्या है 2 है, तो इस वाले को क्या लिखेंगे हम, 102 को 100 लिखेंगे प्लस में 2 लिखेंगे और क्या करेंगे क्यूब करेंगे, यानी यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, a की जगह पे 100, b की जगह पे 2। ऐसे 998 क्या है, 998 का मतलब क्या, 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 मिलेगा। तो हमें लगता है कि अब आप कर लेंगे उसको। 8वें क्वेश्चन में है, कह रहा है गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड में या तो स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया गया है या तो क्यूब का फार्मूला यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए बी क्यूब का फार्मूला है, ए बी क्यूब का फार्मूला है, ए बी क्यूब का फार्मूला है, यहाँ भी क्यूब है,
और यहाँ भी क्यूब है। हाँ, ये अलग बात है कौन सा क्यूब है, हो सकता है ए प्लस बी का क्यूब हो या हो सकता है ए माइनस बी का क्यूब है। जिसका भी क्यूब है आप पहचान सकते हो। उम्मीद है आप इसको करेंगे। हाँ बच्चे, ये मान लो कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो व्हाट्सएप से तो सभी बच्चे जुड़े ही हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको बताना है, तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप मेहनत ना करो, ये गलत बात है, प्रयास ज़रूर करना है आपको। कह रहे सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या है। एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या है। एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करने का दो तरीका है, तो दो तरीकों में से एक तरीका मैं बताता हूँ जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देख लो, आपके पास एक जो इक्वल यहाँ पे साइन लगा है इक्वल का, ठीक है, इसके पहले जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसके साइड दूसरी साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। बाएं तरफ का बायां पक्ष, दाएं तरफ का दायां पक्ष होता है। तो हम किसी एक पक्ष को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। वैसे एक तरीका है कि हम दोनों ऐसा कुछ लें कि दोनों साइड आ जाए, और ऐसा तरीका दूसरा है कि हम किसी एक साइड को लेके दूसरे साइड के बराबर दिखा दें। तो यहाँ पे बड़ा साइड आपको कौन सा दिख रहा है, तो आप कहोगे बड़ा तो ये दाहिना वाला दिख रहा है, तो दाहिने वाले को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको। क्या है, एक्स प्लस वाई, एक हम बता रहे हैं एक आप करेंगे, इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या है वाई स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले तो एक्स का गुणा सब में करेंगे हम, ये जो एक्स है एक्स का गुणा प्रत्येक में करेंगे, यहाँ प्रत्येक में करेंगे इसमें। तो एक्स का गुणा करेंगे एक्स क्यूब आया, फिर एक्स का गुणा यहाँ पे करेंगे माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। सेम इसी प्रकार से वाई का गुणा करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्रत्येक पद में करना है, वाई का गुणा प्रत्येक सभी में करेंगे, वाई का गुणा क्या करेंगे इन तीनों में करेंगे, तो वाई एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई और वाई मिला के वाई की घात 2 हो जाएगी, एक्स अकेले है, और प्लस ये क्या है आपका वाई क्यूब, प्लस क्या है वाई का क्यूब। अब देखिए कटेगा क्या गया, जो कटेगा उसको काट देते हैं हम लोग। देखिए माइनस में है एक्स स्क्वायर वाई, तो कटेगा माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, और कहीं पे प्लस में एक्स स्क्वायर वाई है तो आप कहोगे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई। देखिए क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक प्लस में एक माइनस में, एक्स की घात 2 वाई, एक्स की घात 2 वाई है, ठीक। सेम इस प्रकार से एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, जो कि बाएं साइड के बराबर है, यानी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग एल एच यस। यहाँ पे जब सॉल्व करना शुरू किया तो इसको क्या लिखते हैं हम आर एच यस, चूँकि राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर रहे थे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना था, तो राइट हैंड साइड आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। सेम इसी प्रकार से सेकंड पार्ट आप करोगे। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में दिख रहा है, तो इससे आप करेंगे स्वयं से, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला या सरसंख्या लिखा गया है यहाँ पे, ठीक। तो इसका यूज़ करना है आपको, ए पता करना है और बी पता करना है, ये पता कर लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने में हमें क्या पता करना होता है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के रूप का ए दिख रहा है, तो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में, जैसे अगर ए बी सी मानते हैं हम लोग, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस नहीं 2 नहीं है, फिर से एक बार देखते हैं सुनते हैं, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट ये क्या है, ठीक यहाँ पे देखते हैं एक मिनट, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, का फार्मूला जो होता है आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
क्या होता है माइनस में सी ए। अब यहाँ पे आप पहचानिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक, तो पता करने के बाद यहाँ पे ए बी सी के स्थान पर रख दो। तो आप ए को पहचान रहे हो क्या, 27 क्यूब है, 27 एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या, 3 एक्स, ए हो गया आपका ए। बी क्या है, बी बराबर वाई। सी बराबर क्या है, जेड। यानी ए की जगह पे 3x, बी की जगह पे वाई और सी की जगह पे जेड आप लिख सकते हो। लिख के आप सॉल्व करो उसको, सर का में रखो आप और फिर सिंप्लीफाई कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, कह रहा है यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या है, 3xy जेड। तो क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो हमें पता करना है या दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या है, 3xy जेड। तो ध्यान देना केवल यही है, ठीक है। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या दिखाना है, 3xy जेड। तो देखिए हम करते क्या है इसके लिए, दूसरे पेज पे जाते हैं। देखिए दिया गया आपको क्या, एक्स दिया गया आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो सिद्ध करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या, 3xy जेड। तो देखिए आपके पास एक सर्वसमीकरण आपको मालूम होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है आपका सरसमीकरण। तो आप देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। आपको दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे आप जैसे ही 0 करेंगे, जैसे यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी लिखा गया है, ठीक, तो 0 हो जाएगा। जैसे आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दाहिने साइड 0, क्योंकि 0 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड का 0, जेड एक्स का गुणा किया गया तो 0 हो जाएगा। तो इधर बाएं तरफ में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। अब 3xy जेड को दाएं तरफ ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, 3xy जेड। बाएं तरफ क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब। ये आपको सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या सिद्ध करना था, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे आपको ऊपर दिया गया है क्या सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन ज़रूरी बच्चे कि आप सर्वसमीकरण को याद रखो, सर्वसमीकरण याद नहीं रहेगी तो आप कर नहीं पाओगे। देखिए ये हो गया। अब कह रहा है कि घनों का परिकलन नहीं करना है और आपको प्रत्येक का मान बताना है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस में 12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। ठीक, क्या है क्वेश्चन आप देख लो एक बार, एक मैं बताता हूँ और एक आप स्वयं से करेंगे। 12 7 और 5 है। तो चलो देखते हैं। 12 5 और क्या है 7। देखिए आपका जो क्वेश्चन था क्या था, ये माइनस में 12 की क्यूब 12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे करोगे क्या, जैसे आपको मालूम है कि तीनों को अगर जोड़े, माइनस में 12 प्लस 7 प्लस 5, आप कहोगे 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अब यहीं पे हम कहते हैं क्या, किसको हम ए कह दें, इसको क्या कहते हैं बी कह दें और इसको क्या कहते हैं सी। तो अभी अभी ठीक हमने सॉल्व किया था, यदि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस सी बराबर 0 था, 0 है। तो ठीक अभी हमने इसके पहले सवाल में सॉल्व किया है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर होता है 3ab ठीक है, ये होता है। अब ए की जगह पे क्या है माइनस में 12, बी की जगह पे है माइनस में 7, सी की जगह पे क्या है माइनस में 7 नहीं प्लस 7 और सी की जगह पे क्या है 5। तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस में 12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब बराबर 3, ए की जगह पे क्या माइनस में 12, बी की जगह पे 7, सी की जगह पे क्या 5। अब सबका गुणा कर लो तो 12 पंचे 60 और 7 त्रिक 21। अब गुणा करने के बाद क्या आया इसको लिख देते हैं हम लोग। गुणा करने पर क्या आएगा, जो भी आएगा माइनस में आएगा, माइनस तो आएगा कितना 12 पंचे 60 और गुणे में 7 त्रिक 21। अब 21 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 6 करने 6, 6 दुनाई 12, ये 1260 आ गया माइनस में। क्या आ गया माइनस में 1260। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई है। अब देखिए सेम इसी प्रकार से 14 का सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। अब थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी जो भी व्यंजक यहाँ पे दिया गया है, जो भी बहुपद दिया गया है उसका मैं फैक्टर करूँगा। यहाँ पे फैक्टर करने पर उस दो भागों में टूटेगा, या दो भागों से अधिक टूट रहा है तो भी दो भागों में उसको बना लेंगे। ठीक है, और प्रत्येक भाग क्या होगा, एक भाग को लंबाई बोलेंगे और एक भाग को क्या बोलेंगे चौड़ाई। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्षेत्रफल को देखते हैं। 25 ए स्क्वायर है, 25 ए स्क्वायर माइनस में 35 ए प्लस 12। गुणनखंड करना आपको आता है। सबसे पहले क्या करते हैं ए स्क्वायर और फिर जो कांस्टेंट पद होता है इसके दोनों के गुणांकों का गुणा कर लेते हैं अचर पद, और ए स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो गुणा करें कितना आएगा 25 गुणे 12। ठीक, तो 25 गुणे 12 कितना होता है, तो आप कहोगे 300 होता है। 300 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 35 आ जाए। तो आप कहोगे 20 और 15, 20 और 15, 20 गुणे 15 कितना होता है 300 होता है। तो 20 और 15 में तोड़ेंगे यानी 25 ए स्क्वायर माइनस में 20 ए माइनस में 15 ए प्लस 12। अब 25 यहाँ से 5 कॉमन कर सकते हैं, 5 ए क्यूब नहीं बच्चे, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो 5 कॉमन हो गया यहाँ पे। तो बचा क्या 5 ए, अच्छा 5 ए कॉमन करना है, यहाँ 5 बचेगा, ये बचेगा माइनस में 5 20। सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे माइनस में 5 ए माइनस में 4 बचेगा। तो गुणनखंड क्या हुआ आपका 5 ए माइनस 4। दूसरे में क्या आएगा 5 ए माइनस 3। अब आपके पास दो खंड हो गए हैं। ठीक है, प्रत्येक में से एक को आप कहोगे लंबाई है और एक को कहोगे चौड़ाई है। उम्मीद है कितनी बात आपको समझ में आ रही है। सेम इसी प्रकार से दूसरे का गुणनखंड करके आपको एक भाग को लंबाई कहोगे और एक भाग को चौड़ाई कहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और शायद लास्ट क्वेश्चन भी है। ये देखिए कह रहा है कि घनाभ दिया गया है। ठीक, क्या है घनाभ जिनके आयतन दिए गए हैं। आयतन क्या होता है घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब इसका जो गुणनखंड है 3 भागों में टूटेगा। कितने भागों में 3 भागों में टूटने वाला है। तो 3 भागों में तोड़ देते हैं फर्स्ट वाले को। यहाँ पे 3 कॉमन कर लो और x कॉमन कर लो। 3x कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल x बचेगा। यहाँ पे x और 3 कॉमन किया है बचा 4। अब आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा 3 भागों में बटा हुआ है इसका गुणनखंड। एक तो 3 है, एक x है और एक क्या है x प्लस 4। एक को लंबाई आप कहोगे, एक को चौड़ाई कहोगे और एक को ऊंचाई कहोगे। सेम इसी प्रकार से सेकंड वाले पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, जो यहाँ पे 6 लिखा गया है ये 6 ना होकर के 8 है। कितना है 8। यहाँ पे आप 8 कर लेंगे और फिर गुणनखंड करेंगे। देखिए थोड़ा सा और हिंट दे देते हैं, जिससे यहाँ पे 8 मान लेते हैं स्वयं से एक बार, चूँकि यहाँ पे 8 होना चाहिए। अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है, पहले आप कहोगे 4 के कॉमन कर सकते हैं, 4 के कॉमन कर लेंगे हम लोग। 4 के कॉमन करने को बचेगा क्या 3y स्क्वायर, और फिर 8 में से 4 कॉमन किया तो यहाँ पे बचा क्या 2y, और यहाँ पे क्या बचेगा चूँकि 4 कॉमन हो गया माइनस में
5 के भी कॉमन हो गया है। अब इसका गुणनखंड आप कर सकते हो, ठीक। तो 1 भाग हो जाएगा 4 के और 2 भाग आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो आप कहोगे एक लंबाई है, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई है। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। कल हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ा है तो आप बाई पार्ट में इसको देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर, आधा आधा घंटा करके, ठीक है। लेकिन आप कापी और कलम अपने साथ रखिए और सवालों को लगाते रहिए, ठीक है। सॉल्यूशन बताने से पहले आप स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करो, वीडियो को रोक करके। नहीं आता है तो सॉल्यूशन तब भी देखना है, अगर आ गया तब भी देखना है, लेकिन आप कापी और कलम ज़रूर लीजिए, ठीक है, पढ़ते वक्त।